किसान और उसका वफादार बैल। एक लंबी प्रेरणादायक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रघुनाथ नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रघुनाथ बहुत गरीब था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसका सबसे बड़ा धन था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी जमीन पर वह खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। रघुनाथ के पास एक मजबूत और सुंदर बैल था, जिसका नाम उसने मोती रखा था। मोती सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि रघुनाथ का सच्चा साथी था। दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता था कि जैसे वे एक दूसरे की भाषा समझते हो। कठिन समय की शुरुआत। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई, खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के कई किसानों ने अपने पशु बेच दिए, क्योंकि उनके पास उन्हें खिलाने के लिए चारा नहीं था। रघुनाथ भी बहुत परेशान था। घर में अनाज खत्म हो रहा था। उसकी पत्नी सीता ने कहा, अगर मोती को बेच दें तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, कम से कम बच्चों का पेट तो भर जाएगा। रघुनाथ का दिल टूट गया। उसने मोती की ओर देखा। मोती शांत खड़ा था, जैसे सब समझ रहा हो। रघुनाथ बोला, नहीं सीता, साथी है। मुश्किल समय में साथी को नहीं छोड़ा जाता। उम्मीद की किरण। रघुनाथ ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो पास के जंगल से घास लाकर मोती को खिलाएगा और अपने खेत में कुआं खोदने की कोशिश करेगा। ये काम आसान नहीं था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रघुनाथ और मोती खेत में लग जाते। मोती हल खींचता और रघुनाथ पसीना बहाता। कई बार रघुनाथ थक कर बैठ जाता, लेकिन मोती उसके पास आकर खड़ा हो जाता, जैसे कह रहा हो, हार मत मानो। चमत्कार जैसा दिन। एक दिन जब रघुनाथ कुआं खोद रहा था, अचानक जमीन के अंदर से पानी की हल्की धारा निकल आई। रघुनाथ खुशी से चिल्लाया, पानी निकल आया। उस दिन रघुनाथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव वाले भी देखने आए। सबने उसकी मेहनत और धैर्य की तारीफ की। अब उसके खेत में सिंचाई होने लगी। धीरे धीरे फसल लहलहाने लगी। इस बार गेहूं की फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। बोक, सफलता और सच्ची दोस्ती। फसल बेचकर रघुनाथ ने अपने घर की हालत सुधार ली। उसने मोती के लिए नया मजबूत जुआ और चारे की अच्छी व्यवस्था की। अब गांव के लोग कहते थे, रघुनाथ और मोती की जोड़ी मिसाल है। रघुनाथ हमेशा बच्चों को समझाता, जीवन में सच्चा साथी वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। मोती ने मुझे सिखाया है कि मेहनत